अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल पर लर्न टुगेदर। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको एक्सरसाइज 8.2 का पार्ट 1 पढ़ाया था, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करवा दिया था। आप उसी के आगे क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। बहुत आसान से सवाल है, मुश्किल सवाल नहीं है। आपको जस्ट इसको किस में कन्वर्ट करना है, इनवर्स में कन्वर्ट करके इसकी डोमेन और रेंज को फाइंड आउट करना है, जैसे हमने एक्सरसाइज 8.1 में भी सॉल्व किया था। तो अगर आपको वीडियो देखना है तो आप उसको भी सर्च करके देख सकते हो, लिख सकते हो आप क्लास 11 एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर जो आपको चाहिए वो, और इसके आगे लिखिएगा पढ़ो लर्न टुगेदर। तो आपके पास वो तमाम सवाल क्या हो जाएंगे, आ जाएंगे। ठीक है, तो 8.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। इंतहाई आसान सवाल और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना होगा, सोल्यूशन लिखना होगा। तो मैंने आपके सामने सोल्यूशन लिख दिया। उसके बाद जो सवाल लिखा हुआ उस सवाल को क्या कर दो, वापसी से रीराइट कर दो। तो मैंने क्या कर दिया, रीराइट कर लिया, x-3 लिख दिया, जबकि x की वैल्यू बेटा 3 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये आपको बस गिवन है, आपने इसको इसी तरह से लिखना है। तो आपको अगर रेंज निकालना होता है ना, तो आप इसकी मदद से निकालते हो। ठीक है, और डोमेन निकालते हो जो आपके पास डिनोमिनेटर में वैल्यू आती है। ठीक है, क्वेश्चन की जो नीचे वैल्यू होगी उसकी मदद से क्या निकलेगा, रेंज निकलेगा। और जब आपके पास सोल्यूशन के जो नीचे होगा उसके क्या निकलेगा, आपके पास डोमेन की वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो चलो आज इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग लास्ट सवाल को जिस तरह से सॉल्व किया था, इसका इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आप सवाल को दोबारा से रीराइट कर लोगे तो मैं क्या करूंगा, लिखने के बाद क्या करूंगा, लेट करूंगा, क्योंकि मुझे इसका इनवर्स निकालना है। लास्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 1 को जिस तरह से सॉल्व किया था ना, उसी तरह से इसको भी करना है। तो लेट किया, y लिखा, y किसके बराबर बेटा, ये सवाल है ना उसके बराबर हो जाएगा ये। तो y x-1 और 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करूंगा, मुझे बेटा x की वैल्यू अलग करना होता है। जब भी इनवर्स निकालना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है, हमें x की वैल्यू को अलग करना होता है। जो भी यहाँ पे वैल्यू दी होती है ना, वेरिएबल जो दिया होता है उसे अलग करना होता है। इसको इधर आके मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, x-3 और यहाँ क्या हो जाएगा, x-1। ठीक है, अब y को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, yx-3y, और यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे पास x-1। ठीक है, अब क्या करता हूँ, 3y को इधर ले जाता हूँ और x वाई टर्म को इधर लेकर आ जाता हूँ। कितने इधर यहाँ पे x रखता हूँ और y को उस साइड रख देता हूँ। ठीक है, तो चलो आज और रख के देख लेते हैं। y(x) वैसे रहा, ये प्लस का x था इक्वल टू के बाद आगे क्या हो गया, माइनस का x, और ये प्लस का माइनस का 3y था इक्वल टू के बाद जाके क्या हो गया, प्लस का 3y हो जाएगा। तो 3y माइनस का क्या लिख देता हूँ, 1, ये इधर चले गया और माइनस का 1 वैसे ही उतर गया। यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं होगी। अब क्या करना होगा बेटा, इंटरवल से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो क्या ले लूंगा, x कॉमन ले लूंगा, क्या बचेगा y, और माइनस का क्या बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि x से x कटा, x से x कटा तो माइनस का 1 बच गया, 3y माइनस का 1 बच गया। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, मुझे x की वैल्यू को अलग करना है। ये मल्टीप्लाई और वहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ x की वैल्यू क्या आ गई बेटा, 3y माइनस 1 डिवाइडेड बाय y माइनस 1। ठीक है, तो ये मेरे पास x की वैल्यू निकल करके आ गई। जब भी x की वैल्यू निकल जाती है तो हम इसका इनवर्स निकालते हैं। क्या निकालते हैं बेटा, इनवर्स निकालते हैं। तो इनवर्स निकालने का तरीका क्या होता है, हम क्या लिखते हैं, f लिखते हैं, -1 लिखते हैं, और जो मेरे पास वेरिएबल गिवन होता है वो लिख देते हैं। क्या लिखेंगे, x लिख देंगे। ठीक है, तो मैंने आपके सामने x को लिख दिया। अब क्या करेंगे बेटा, इक्वल टू का निशान डालेंगे और इस सवाल को लिखेंगे। क्या लिखा हुआ है इसके आगे, 3y की जगह क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। जो वेरिएबल यहाँ होगा ना उसको चेंज कर देंगे। अगर y है तो क्या हो जाएगा, x, फिर माइनस क्या हो जाएगा 1, और नीचे क्या हो जाएगा बेटा, y-1 है तो क्या हो जाएगा, x-1। तो ये मेरे पास इनवर्स की वैल्यू क्या हो गई, फाइंड आउट होकर के आ गई। अब मुझे क्या निकालना है बेटा, डोमेन निकालना है और रेंज निकालना है। क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो मैं इसको साइड में रख देता हूँ, हमारे पास चल नहीं रहा है। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है बेटा, डोमेन निकालना है। तो आप क्या लिखोगे, डोमेन लिखोगे। डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर में कभी भी वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 वैल्यू नहीं आनी चाहिए। तो मैं लेट कर सकता हूँ बेटा कि x-1 किसके बराबर है, 0 के। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो मतलब क्या होगा, अगर x की वैल्यू +1 हो जाएगी तो मेरे पास डोमेन की वैल्यू नहीं निकलेगी। तो 1 की वैल्यू को छोड़कर बाकी जितनी वैल्यूज होगी वो हमारे पास सुइटेबल होगा, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो डोमेन क्या निकल जाएगा बेटा, हम डोमेन को कैसे लिख सकते हैं, डोमेन हमारे पास बराबर हो जाएगा, इसको लिखने का तरीका हो जाएगा कि हर रियल नंबर होगा, क्या, हर रियल नंबर होगा, लेकिन उसमें से माइनस क्या कर दोगे बेटा, 1, एक्सेप्ट 1, मतलब 1 के अलावा वाला जो नंबर होगा वो हमारे पास क्या होगा, डोमेन होगा। तो इसको इस तरह से लिख सकते हो, या ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एक्सेप्ट क्या हो जाएगा, -1। तो इसका डोमेन निकाल दिया। रेंज कैसे निकालते हैं बेटा, रेंज निकालते हैं इस बार सवाल को देखते हुए। x-3 है ना, तो मतलब 3 नहीं होना चाहिए यहाँ पर। अगर पॉजिटिव का 3 होगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो रेंज हमारे पास यहीं पर आ जाएगा। तो क्या लिख दूंगा, रेंज की वैल्यू क्या होगी मेरे पास,
रियल नंबर होगा, लेकिन एक्सेप्ट क्या होगा, ट्री होगा। ठीक है, तो ये मेरे पास रेंज भी निकल गया और डोमेन भी निकल गया। मैंने इसको आपको सामने निकाल कर दिखा दिया। चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास पार्ट 2 आ गया, तो पार्ट 2 को सॉल्व करते हैं। मैंने बाकी हिस्ट्री को रब कर दिया है, तो इसको बहुत आसान तरीके से सॉल्व कर देंगे। इसमें कोई कंडीशन ही, डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारे पास इसको और सॉल्व करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले सोल्यूशन लिखोगे। तो मैंने क्या लिख दिया, सोल्यूशन लिख दिया। और लिखने के बाद क्या करूंगा, सवाल को वापसी उतार दूंगा कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है बेटा, 5x + 7। तो मैंने इसको लिखकर दिखा दिया। अब क्या करना होगा, हमें लेट करना होगा कि मेरे पास जो y है वो किसके बराबर है, इस सवाल के। तो 5x + 7 लिख दिया। अब क्या करना होगा, मुझे x की वैल्यू का अलग करना होगा। तो कैसे होगा अलग, जरा बताओ मुझे। मैं एक काम करता हूँ, 5 को यहीं पर रहने दो, 5x को यहीं पर रहने दो, प्लस का 7 है ना, इक्वल टू के बाद ले आता हूँ। तो माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5x हो जाएगा। अब मैं 5 को नीचे ले जाता हूँ क्योंकि x को अलग करना है। तो y - 7 वैसे ही रहा, और जो 5 का नीचे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास निकल गई। देखो कितना आसान तरीके से। अब तुम लोगों को सवाल ना आसान लगने लग गया होगा। अब क्या करोगे, अब इसको फंक्शन को इनवर्स में लिखोगे। तो f - 1 मतलब इनवर्स x किसके बराबर होगा, इसके। तो जहां जहां y होगा वहां क्या हो जाएगा, x - 7 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस सवाल को देखो, हमने सवाल सॉल्व कर लिया। अब डोमेन और रेंज निकालने, बेटे नीचे कोई वेरिएबल है ही नहीं। ठीक है, अगर कोई हमारे पास वेरिएबल नहीं है तो हम लोग इसका डोमेन क्या निकालेंगे। डोमेन जो होगा एफ इनवर्स का, जो मेरे पास डोमेन आएगा वो किसके बिलोंग होगा, वो रियल नंबर से बिलोंग करेगा, क्योंकि इसमें किसी चीज़ को एक्सेप्शन करने की जरूरत ही नहीं है। और मेरे पास जो इसका डोमेन है, ठीक है, क्या चीज़ है, डोमेन है। और रेंज भी हमारे पास सेम ही आ जाएगा क्योंकि रियल नंबर है। तो इसमें लिख सकते हो कि f - 1 x इसके बराबर है रियल ही नंबर के, ताकि मेरे पास रेंज की वैल्यू भी क्या आ जाए, सेम ही आ जाए। ठीक है, तो हमने इसको करके बता दिया। मैंने तमाम वैल्यूज को इसको सॉल्व कर दिया कि दोनों क्या है, मेरे पास रियल नंबर है। अगर यहाँ पे रियल नंबर होगा, यहाँ रियल नंबर ही आएगा कि डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं है, और यहाँ पे भी रियल नंबर ही होगा, तभी हमारे पास क्या होगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। चले आ जाए इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट 3। अब हमारे पास पार्ट 3 आ गया। पार्ट 3 को भी सॉल्व करते हैं। ये भी बहुत जल्दी से आसान तरीके से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखो सबसे पहले बेटा सोल्यूशन लिखना है, और सोल्यूशन लिखने के बाद जो सवाल लिखा होगा उस सवाल को वापसी उतार देना है कि एफ एक्स की वैल्यू क्या है, 1x + 5। इसको इनवर्स में चेंज करना है, तो क्या करोगे बेटा, लेट करोगे कि y बराबर है किसके, 1/x + 5 के। ठीक है, अब क्या करोगे, मुझे x को अलग करना है। इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, y जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा x + 5 और इक्वल टू 1। ठीक है, इसको उधर ले गए, यहाँ पे 1 बच गया। अब बेटा y को मैं नीचे ले जाता हूँ, तो क्या लिखा जाएगा बेटा, x + 5 और 1 जो है उसके नीचे क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई मसले की बात नहीं है। बेटा मुझे x को अलग करना है, +5 इक्वल टू के बाद क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। तो कैसे लिखूंगा, 1/y और माइनस का 5। बेटा y को अगर इससे मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, 1 - 5y/y। तो मेरे पास ये टर्म क्या हो गई, x की वैल्यू निकल करके आ गई। अब मुझे इसका इन्वर्स निकालना है, तो कैसे लिखूंगा, f - 1x किसके बराबर हो जाएगा, 1 - 5x/x हो जाता है, क्योंकि हम लोग वेरिएबल को क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो इन्वर्स हमने निकाल दिया। इसका डोमेन और रेंज निकालना बहुत आसान तरीका। डोमेन निकालने का तरीका क्या होता है, डिनोमिनेटर में क्या हो बेटा, 0 ना आए। तो यहाँ पे क्या टर्म होगा जो मेरे पास 0 ना हो, तो मतलब मेरे पास ये जो है f - 1 इन्वर्स का अगर डोमेन निकालना है तो मेरे पास क्या होगा, रियल नंबर से बिलोंग करता होगा, लेकिन यहाँ पे क्या ना है, -0, मतलब 0 का क्या कर दो, स्किप कर दो, खत्म कर दो। अगर यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये आंसर निकालना इनफिनाइट हो जाएगा, पॉसिबल एरर आ जाएगा, मतलब कि पॉसिबिलिटी नहीं होगा सॉल्व करना। तो 0 होना लाजमी है, मतलब ये 0 ना हो, उसके अलावा कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, रियल नंबर इसके क्या हमारे पास 0। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज निकालना है। तो रेंज निकालने के लिए हम सवाल को देखते हैं। सवाल में क्या लिखा हुआ है, x + 5। तो क्या लिखेंगे, मेरे पास x + 5 है, तो x + 5 को क्या बोलोगे, यहाँ पे लिखकर दिखा देता हूँ कि x + 5 की वैल्यू 0 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस इक्वल टू की वजह क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेंज के रियल नंबर है, बस क्या नहीं होना चाहिए, -5 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे पास आंसर हो गया। डोमेन और रेंज भी निकल गया। चले आज इसका नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और देखते हैं वो किस तरह से सॉल्व हो रहा है। अब हमारे पास चौथा सवाल है, पांचवा और छठा, 3 सवाल रह गए। लास्ट सवाल आते हैं, बहुत आसान सवाल आते हैं। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम उसी तरीके से आप लेट कर लोगे कि y बराबर होगा किसके,
x माइनस 5 के स्क्वायर के। बेटा हमें क्या चाहिए, हमें ना x की वैल्यू स्क्वायर वाली नहीं चाहिए, तो मैं एक काम करता हूँ दोनों में रूट लगा देता हूँ, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड कर देता हूँ। तो x माइनस 5 का होल स्क्वायर के ऊपर क्या लग जाएगा, रूट। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो अंडर रूट y हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 5। बेटा 5 को इधर ले आओ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, x का अलग कर देता हूँ, 5 को इधर ले आता हूँ, तो अंडर रूट y माइनस का 5 है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका इन्वर्स लिख दो क्योंकि x अलग हो गया, तो f इन्वर्स मेरे पास किसके बराबर हो जाएगा, अंडर रूट x प्लस 5 के। देखो मैंने इसको क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट पार्ट क्या है मेरे पास लिखा हुआ है कि f(x) की जो वैल्यू है वो क्या है, रूट x प्लस 7। तो मैंने इसको लिख दिया। अब क्या करना होगा हमें, अब हमें इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारे पास, सिंपल कि मुझे सबसे पहले इसको लेट करना होगा, कि लेट मेरे पास क्या हो जाएगा, रूट x प्लस 7। ठीक है, अब क्या करना होगा, देखिए मेरे पास कुछ इसमें कमी लग रही है मुझे कि लेट करना होगा y को। ठीक है, y मेरे पास किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, इसको आपके सामने लिख दिया। अब क्या करूँगा, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो मैं स्क्वायर कर देता हूँ ताकि मेरे पास क्या हो जाए, रूट की वैल्यू क्या हो जाए, कैंसिल आउट हो जाए। तो ये हो गया कैंसिल आउट, तो y का स्क्वायर हो गया किसके बराबर, x प्लस 7 ये। बेटा x को अलग करना है तो 7 को इक्वल टू के बाद ले आओ, तो क्या हो जाएगा मेरे पास y का स्क्वायर वैसे ही रहेगा, प्लस का 7 इक्वल टू के माइनस 7 और x हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हो ना, x बराबर है किसके, y स्क्वायर माइनस 7 के। अब इसको इन्वर्स में लिख दो। इन्वर्स में लिखने का तरीका क्या होता है बेटा, कि y वाली टर्म क्या हो जाती है, x का स्क्वायर माइनस 7। तो मैंने क्या कर दिया, आपको इसको भी लिख करके दिखा दिया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, मेरे पास नेक्स्ट पार्ट हो गया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। कि मेरे पास f(x) जो है इसको लेट कर लोगे, सबसे पहले लेट कर लिया कि y जो है वो किसके बराबर है, x माइनस 1 और x माइनस 4 के। तो मैंने क्या कर दिया, आपके सामने यही टर्म लिख करके दिखा दिया। अब क्या करोगे, x को अलग करना है तो इसको इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा, y हो जाएगा x माइनस 4 हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, x माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन दोनों को सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y x माइनस 4y हो जाएगा और x माइनस 1 हो जाएगा। मैं क्या, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है उसको कॉमन निकालना होगा, तो मेरे पास कॉमन इन दोनों में से आई थिंक सो y कॉमन आ रहा है ना। अब मुझे x की वैल्यू निकालना था, सॉरी मैंने क्या करा, मैंने आई थिंक सो, हाँ सही है, वाई एक्स होगी ना। अब इसको इधर ले जाओ, एक्स को इधर ले आओ, तो वाई एक्स हो जाएगा प्लस का एक्स इक्वल टू के बाद आके क्या हो जाएगा, माइनस का एक्स हो जाएगा, और 4y पॉजिटिव का इक्वल टू के बाद जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 4y हो जाएगा। ठीक है, याद रखते हैं क्या किया मैंने, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और मेरे पास यही टर्म वैसी उतर गई। अब मैंने क्या करा, एक्स प्लस बेटा इक्वल टू के बाद आके माइनस एक्स हो गया, ये माइनस का 4y था इक्वल टू के बाद जाके क्या हो गया, प्लस 4y हो गया, माइनस का वैसे उतर गया। अब दोनों से कॉमन क्या आ रहा है बेटा, मेरे पास x कॉमन आ रहा है, तो x कॉमन आ गया तो y माइनस 1 हो जाएगा, x से x करता तो y बचा, x से x करता तो 1 बचा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4y माइनस 1। बेटा इस y टर्म को नीचे ले जाओ क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड होकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो 4y माइनस 1 ऊपर हो जाएगा y माइनस 1। देखो इस सवाल को इतना जल्दी इसलिए सॉल्व करवाया क्योंकि ये आपको आता था। ठीक है, तो ये मेरे पास x हो गया, अब इसका इन्वर्स निकालना है, तो f इन्वर्स किसके बराबर होगा बेटा, 4 लिखूंगा, y की जगह क्या हो जाएगा x माइनस 1 और यहाँ क्या हो जाएगा x माइनस 1। ठीक है, तो ये टर्म मेरे पास आ गई। अगर इसके डोमेन और रेंज निकालना है तो आपको देखते ही समझ में आ रहा है, माइनस 1 है तो मेरे पास प्लस 1 इसका रेंज हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, तो f माइनस 1 का रेंज क्या होगा, डोमेन क्या होगा बेटा, रियल नंबर होगा, लेकिन माइनस क्या हो जाए, प्लस का 1। ठीक है, तो प्लस का 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस में, इसको इस तरह से बोल रहा हूँ, 0 के बराबर ले लो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तभी मैंने इसको रेंज में लिख दिया। और डोमेन कैसे निकालते हैं बेटा, इसको रेंज निकालते हैं, इसको देखकर निकालते हैं। तो रेंज क्या हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 4 है तो मतलब 4 प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस 1x, ये रियल नंबर था। ठीक है, याद रखना, रेंज निकाल रहा हूँ मैं तो क्या हो जाएगा मेरे पास रियल नंबर, लेकिन एस्केप क्या होगा मेरे पास, प्लस का 4। तो ये मेरे पास पूरा सवाल सॉल्व हो गया और मैंने तमाम सवाल को क्या कर दिया, सॉल्व करवा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल के आइकन को क्लिक कर देना। फिर आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।